हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है लव मैरिज की कहानी है। ये सच्ची कहानी है, मैंने देखी हुई कहानी है। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, ये कहानी पूरी सुनना। ये कहानी पूरी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लव मैरिज करने से क्या होता है और लव मैरिज कैसी होती है। तो दोस्तों, मेरे बाजू में एक परिवार रहता है, उसके लड़के ने लव मैरिज की थी। लव मैरिज का 2 साल हो गया और कल रात को जो लव मैरिज करके जो आई थी, जो बच्ची, जो बेटी, वो कल रात को घर के बाहर रो रही थी। घर के बाहर रो रही थी वो। तो हमने जाकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? तो वो रोती जा रही थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरी कहानी ऐसी है, मैं किसे बताऊं। मेरी कहानी ऐसी है, मैं किसे बताऊं। 2 साल पहले मैं लव मैरिज करके आई थी इस घर में। मैंने बहुत त्याग दिया, बलिदान दिया। मेरे पापा, मम्मी, दादा, दादी, काका, काकी सबको छोड़कर यहाँ आई। लेकिन आज मैं अंदर से बहुत निराश हूँ, बहुत निराश हूँ। तब हमने कहा, क्या हुआ ऐसा? तब उसने कहा कि जब मुझे बुखार आ जाता था, मम्मी के घर थी, जब बुखार आ जाता था तो मम्मी पापा रात दिन सोते नहीं थे। मुझे ये दवा देते थे, मुझे ये दवा देते थे, ये डॉक्टर को बुलाते थे। लेकिन आज 2 दिन से बुखार है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है मुझे। जब मैं मम्मी के घर थी, मुझे पापा सब कुछ लाकर देते थे। पापा सब कुछ लाकर देते थे मुझे। पापा को मैं एक बार कहती थी, पापा मुझे ये चाहिए, तो वो लाकर देते थे। आज मैंने पापा का दिल दुखाया है, दिल दुखाया है। पापा मुझे हर रोज़ कहते थे, पापा मुझे हर रोज़ कहते थे कि तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा बेटा है। और सही बात है, पापा को बेटियां बहुत पसंद होती है। वो बेटी को कभी बेटी नहीं समझते, वो अपना बेटा ही समझते हैं। और आज मैं उनका दिल तोड़कर यहाँ आई हूँ। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे करके वो रोने लगी। तब हमने कहा, चुप हो जाओ, जो होगा वो अच्छा होगा। ये मेरे पापा मुझे कभी नहीं बुलाते। 2 साल हो गए, कभी बात नहीं की। वो मुझे भूल गए हैं, वो मुझे भूल गए हैं। तब हमने बताया कि पापा का दिल ऐसा होता है, वो अपने बच्चों को नहीं भूल सकते, अपने बच्चों को नहीं भूल सकते, वो अपने बच्चों को नहीं भूल सकते। बाप का दिल ऐसा होता है, बाप का दिल ऐसा होता है, जब अपने बच्चों को देखता है तो वो पिघल जाता है। वो आपको नहीं भूल सकता, वो आपको नहीं भूल सकता। तब वो रोने लगी, वो रोने लगी कि लव मैरिज करके मैंने बहुत गलती कर दी है, लव मैरिज करके मैंने बहुत गलती कर दी है। तब हमने कहा, तुझे ये सब पता था कि ऐसा होने वाला है, तो क्यों लव मैरिज किया? कि मेरी उम्र ही ऐसी थी, मेरी उम्र ही ऐसी थी। मैंने सब ऐसा देखा जो पहले नहीं देखा था। मेरी एक सहेली थी, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमती थी, अच्छे अच्छे मोबाइल लेकर घूमती थी। तो मैं कहा करती थी कि ये कहाँ से लाती है? तब उसने मुझे एक दिन कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड देता है मुझे। तो उसने मुझे एक दोस्त से मिलवाया और वो भी मुझे अच्छी अच्छी गिफ्ट देने लगा, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाने लगा, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए और मैंने कभी देखा नहीं था। और उसने एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया कि मैं शादी तुम्हें से करूँगा, तुम्हारी जैसी मुझे पत्नी चाहिए।
मैंने तुझे सच्चा प्यार किया है, सच्ची मोहब्बत की है। तू मुझे नहीं मिलेगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। इसलिए मैंने शादी कर दी। 6 महीने के लिए हमने कोर्ट मैरिज कर दी। 6 महीने के लिए उसने कहा कि घर पे नहीं बताना, तो मैंने घर पे नहीं बताया था। और 6 महीने के बाद हम घर छोड़कर चले गए। 6 महीने के घर छोड़कर चले गए। और 6 महीने के बाद जो हमारी नोटिस होती है वो पापा के घर गई। पापा का सबको पता चल गया। पापा ने कॉल किया था, बेटा ये क्या किया तूने? मैंने तुम्हारे लिए सपने देखे थे, तुम्हारी शादी अच्छी तरह से मैं करवाता, तुम्हें अच्छी दुल्हन बनाता, तुम्हारे विदाई में अच्छी तरह से करता। ये तूने क्या कर दिया? समाज में लोग आज थूक रहे हमारे पर, ये क्या कर दिया? तू तो मेरा बेटा था, तू तो मेरा बेटा था। एक बार तो तू मुझे बता सकती थी। तो मैं पापा कुछ नहीं बता सकी और मैंने फ़ोन रख दिया, स्विच ऑफ कर दिया। वो दिन लास्ट कॉल था पापा का। आज तक उन्होंने कॉल नहीं किया मुझे, और मुझे माफ़ भी नहीं करेंगे। वो मुझे माफ़ भी नहीं करेंगे। तब मैंने कहा ऐसा नहीं होता, आप पापा से बात करो, उनको सब समझाओ कि पापा मेरी उम्र ऐसी थी, मैं बहक गई थी। आज मुझे पता चल गया है कि माँ बाप जो हमारे लिए, जो लड़का लड़की जो ढूंढते हैं वो अच्छा ही होता है। वो सब कुछ देखते हैं कि मेरी बच्ची यहाँ खुश रहेगी, मेरा बेटा यहाँ से बहू लाएगा तो अच्छा रहेगा। माँ बाप कभी अपने बेटों का बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं सोचते। और जो लोग लव मैरिज करते हैं, ये बेटी ने जो कहानी बताई वो सही बात है। आप जब तक घूमते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो, गिफ्ट देते हो एक दूसरे के, तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आप ज़िंदगी स्टार्ट कर देते हो तो ये सब बंद हो जाता है, ये सब बंद हो जाता है। फिर आपको अच्छा नहीं लगता। आपके संबंधी बुलाते नहीं हैं, रिश्ते वाले बुलाते नहीं हैं, आपको कहीं जाना नहीं होता, कहीं आना नहीं होता, आपके घर कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। आपकी ज़िंदगी एक ख़राब हो जाती है, एक नर्क बन जाती है, एक नर्क बन जाती है। फिर आपको पता चलता है कि लव मैरिज एक ऐसी चीज़ है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ बलिदान देना पड़ता है, तभी लव मैरिज होती है। और माँ बाप का दिल दुबा के हम दूसरी जगह जाते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते। तो इस बेटी को बताया कि आपके पापा का नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो उसने नंबर दिया और मैंने बात की, अंकल ऐसा ऐसा है, आपकी बेटी बहुत प्रॉब्लम में है अभी। तो उन्होंने कहा बेटा मैं अभी आता हूँ। और उनके पापा 10 या 15 मिनट में ही आ गए थे, उसी शहर में थे। और बेटी को कहा बेटी तेरी जगह तो दिल में है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तू जब छोटी थी चलना मैंने सिखाया था, मेरे कंधों पे तुझे मैंने पूरा शहर दिखाया था, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुझे। और माँ और बाप बेटी को गले लगा कर रोने लगे। आज एक बाप अपनी बेटी के खुशी के लिए यहाँ वहाँ सब कुछ कर रहा है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, आप लव मैरिज करना चाहते हो तो अपने घर में बात करो कि पापा ये लड़का मुझे पसंद है, आप उनके बारे में कुछ जानो, मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ, आपको अच्छा लगे रिश्ता तो ही मैं मैरिज करूँगी। आप ऐसा कहो, माँ बाप कभी मना नहीं करते। और भाग के शादी तो मत करो दोस्तों, उसमें खुश नहीं रह पाते। तो ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, तो किसी की बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी, किसी की बेटी घर पर आ जाएगी। तो ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों में।